Hello students, welcome back in my physics class, and today I'm going to start numericals of the chapter Force and Laws of Motion for class 9th. Students, now I'm just having the book, NCERT book, which is having the exercise, and I will take few numericals. You try to understand. I'm taking 1, 2, 3, 4 are not numericals, concept based questions, so you will try it. Go through my videos and you will get the answer. I'm starting from question number 6. Question number 6 says a stone of 1 kg mass dash and the ice. This is question number 6. अब मैं बोल रहा हूं whatever is given I will note down here. A stone of mass 1 kg, that is m is equal to 1 kg, right? Is thrown with velocity of 20 meter per second. Is thrown, it means that is initial velocity. Therefore u is equal to 20 meter per second. Across the frozen surface of the lake, एक लेक है, वहां पर बर्फ जम गई है, ठीक है? तो उस पे 1 kg मास का ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है एंड कम्स टू द रेस्ट में आ जाता है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी इज 0. इट कम्स टू द रेस्ट, राइट? कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. S इज इक्वल टू 50 मीटर. मतलब लेक में जो फ्रोजन वाटर है, तो ये स्टोन यहां से 50 मीटर तक जाकर के यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है और यहां पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 50 मीटर की है. रेस्ट में आ जाता है. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस? व्हाट इज द force of friction between a stone and ice? सीधा सा क्वेश्चन है कि 1 kg का मास का ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास 1 kg. अब इसको हमने फेंका नीचे आइस पे, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो इसमें एंटर करेगा तो फ्रिक्शन वर्क करेगा एंड आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इट विल स्टॉप. दैट इज द फाइनल वेलोसिटी विल बी v. तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? देखिए सॉल्यूशन. F is equal to ma. This is the formula. M is given but A is not here. ठीक है, तो A फाइंड किया जाए ना. पहले A फाइंड करें. कैसे लगाते हैं क्वेश्चन? पहले ये नोट कर लेते हैं, उसके बाद F निकालना है. तो F is equal to ma. M is given but A is not given. तो A कैसे निकालेंगे? तो V is equal to U plus AT से निकाल सकते हैं, लेकिन T नहीं है हमारे पास. ठीक. S is equal to UT plus half AT स्क्वायर से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां भी T नहीं है. तो तीसरा रिलेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. अब a क्या होगा बेटा? व्हाट विल द a? a विल बी योर नेगेटिव. वेलोसिटी कम हो रही है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से 0, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही. तो हियर वी विल राइट माइनस as. ठीक है. नाउ पुट द वैल्यू. तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 50. शिफ्ट करेंगे तो 400 ये इधर शिफ्ट करेंगे तो 400 इज इक्वल टू 100a, दैट इज a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखिए है क्या, हमने ऑलरेडी यहां माइनस लगा दिया भाई. इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स है. ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही. आप क्या करें, मान लीजिए आप यहां प्लस ले लीजिए. चलिए, तो प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, यानी a इज इक्वल टू -4. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी डिक्रीज का रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है. अब आप क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? यू वांट द फोर्स, एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू ma. m इज 1 kg इंटू a इज -4, दैट इज -4 न्यूटन. -4 केवल ये बता रहा है दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड अगेंस्ट द मोशन, यानी अपवर्ड की ओर लग रहा है.
नथिंग एल्स। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है दैट इज -4 न्यूटन। दिस इज योर टर्न, नोट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिए। वेल स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए और स्टार्ट किया। मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। 8000 kg इंजन पुल्स ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। 5 बोगी है इसमें, इंजन है जिसका मास 8000 kg है और हर बोगी का वेट 2000 kg है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक, द इंजन एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 40,000। इंजन जो है 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एंड ट्रैक ऑफर्स द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000। लेकिन ट्रैक जो है फ्रिक्शन फोर्स जो कि मेन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है 5,000 न्यूटन का अप्लाई कर रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है पहला नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स। सॉल्यूशन, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, मेन फोर्स 40,000, फ्रिक्शन फोर्स जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है 5,000 इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी 40,000 माइनस 5,000 दैट इज 35,000 न्यूटन। दिस इज नेट फोर्स। अच्छा, अगर ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होता तो हम प्लस कर देते नेट फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, देन इट इज माइनस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या गया है? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ए फाइंड करना है, तो ए कैसे फाइंड करें? ट्रेन तो आपको मालूम है F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू F बाई एम। F कौन सा है? F है नेट फोर्स, लिख दे रहा हूं नेट फोर्स, और M किसका है? मास ऑफ ट्रेन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा था भाई? नेट फोर्स तो लग रहा है 35,000, और मास ऑफ द ट्रेन, मास ऑफ द ट्रेन का मतलब नॉट ऑफ द इंजन, द मास ऑफ ऑल 5 bogies to which engine is carrying। तो 1 2 3 4 5 into 2 यानी 10,000, that is 5 into, ऐसे लिख दे रहा हूं ब्रेक करके, 2,000, that is 35,000 upon 10,000, that is 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पूरा कहते इंक्लूडिंग इंजन तब हम फिर पूरा मास ले लेते हैं ना, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग द मास ऑफ द इंजन, वी आर कंसीडरिंग ओनली द मास ऑफ 5 bogies, राइट? So this is the second part, that is 3.5 meter per second, and the third one, force of wagon 1 on 2. Third part है force of, what is it? On 2. पहले वैगन का दूसरे पे क्या फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है। तो F क्या होता है? F फिजिकल टू एम में होता है ना, ये लिखता हूं दैट इज F1 2, 1 का 2 पे, देखो 1 से 2 पे क्या फोर्स लग रहा है? तो F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन पूरी ट्रेन का सेम है, चाहे जो भी जितना भी मास ले लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और हमने निकाला था ये, दिस इज एक्सेलरेशन ना, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। तो मास क्या रखेंगे? तो देखिएगा ये पहला वैगन जो है या बोगी जो है इस पे फोर्स लगाएगी, तो इसके साथ जुड़े 3 और हैं, तो सबका मास जुड़ जाएगा ना। कितने? 1 2 3 4, और 4 2 जा दैट इज 8,000 इंटू 3.5। सुनिए, अगर यही क्वेश्चन होता फोर्स ऑफ वैगन 3 या वैगन 4 ऑन 5, F45, बाय द वे F45 निकाला था 4 का 5 पे, तो M इंटू ए, M कितना होता? 5 लास्ट बोगी है, तो इट बिकम्स
2000 इंटू 3.5। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो दिस इज फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, यानी मास ऑफ ऑल द बोगीज एक्सक्लूडिंग 1, क्योंकि 1 फोर्स लगा रहा है ना, तो एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, जब पूरी ट्रेन पूछा गया था तो हमने इंजन को छोड़ दिया था, तो 1 से पूछा गया तो 1 छोड़ करके बाकी सबको इंक्लूड करेंगे, तो ये हो गया। मैंने एक नया बता दिया 4 on 5, तो एक ही बोगी है ना, तो 2000 इंटू 3.5। तो आप इसको भी दैट इज 28,000 न्यूटन कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं फिर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, दैट इज m is equal to 1500 kg, right? What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped? Vehicle stop मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब आगे दिया भी है, स्टॉप विद नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7, यानी ए जो दिया गया है उसको -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहते हैं नेगेटिव है तो डेफिनेटली जाकर के रुकेगा, माइनस साइन ना लगाइए, तो आप सीधे 1.7 लिखे और यहां पर स्टेटमेंट दिए कि दिस इज रिटार्डेशन एंड द ऑटोमोबाइल विल स्टॉप, लेकिन नहीं लिखते तो माइनस साइन लगा दिया, इसका मतलब रिटार्डेशन है। तो क्या फोर्स चाहिए, इन्होंने पूछा तो है व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप। अगर व्हीकल को रोकना है तो कितना फोर्स लगना चाहिए, रोड यानी फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, तो F इज इक्वल टू ma, दैट इज 1500 इंटू -1.7 एंड दैट इज -2550 न्यूटन। ठीक है, इसको देखिएगा, व्हाट्स द आंसर, मल्टीप्लाई करिए, माइनस में आ रहा ना, माइनस खुद बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, अगर ऑटोमोबाइल आपका ये ऑटोमोबाइल है इधर जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और माइनस साइन यही बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, इसके बाद की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चन, नॉन न्यूमेरिकल। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, m इंटू वी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो भी हो, डी वाला ऑप्शन है फिलहाल। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ये फ्लोर है और यहां पर वुडन बॉक्स है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, और फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सटेंडेड ऑन द कैबिनेट। कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से न मूव करता तो फिर फ्रिक्शन फोर्स अलग होता, लेकिन आप खुद देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रुका हुआ है, फिर इस पे कोई फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा, और मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन का फ्रिक्शन फोर्स है वो मेन फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर ये इसको बैलेंस नहीं करेगा तो ये वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वुडन ब्लॉक को एक सरफेस पे
200 न्यूटन के फोर्स से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? डेफिनेटली यही होना चाहिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं फोर्स शुड बी फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू -200 न्यूटन। माइनस मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट। इसके बाद जो आ रहे हैं वो कोलिजन पे आ रहे हैं। कोलिजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टुडे यू नोट डाउन दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड योर कॉपी, एंड पहले नोट करने से पहले क्या करिएगा, इसको वीडियो देख लेंगे ना, इसके बाद बुक रखिएगा और सेल्फ ट्राई करिएगा। देखिएगा आपका माइंड वहां तक कहां तक पहुंचता है, और उसमें जब कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर आप तब चेक करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।